तथैव तात्कर्म्यात् तात्कर्म्य नामक संबंध से नियामक होकर लक्षणा भी होती है, उस कर्म को आचरण करने से। अतक्षा तक्षा, भाई के लकड़ी का काम करता है, वो तो लकड़ी बनाने वाला नहीं है, बढ़ोई नहीं है, वो ब्राह्मण है, जाति से वर्ण से ब्राह्मण है, लेकिन काम कर रहा बढ़ाई का, तो हम क्या कहते हैं, वो बढ़ोई जी आ गए। पंडित जी ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण बनने का नहीं है, लेकिन पुरोहित कर्म करने के लिए जो आ जाता, तब हम क्या कहते हैं, भले ही हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो और किसी भी वर्ण का हो, लेकिन जब पुरोहित काम के लिए बैठा तब हम क्या कहते हैं, पंडित जी या विप्र महोदय या पुरोहित जी बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, ब्राह्मण आ गए, तो उस कर्म से क्या कहलाता है, वहाँ भी लक्षणा का नियामक होता है। इस प्रकार कार्य कारण अतिरिक्त और भी कई तत्व होते हैं जो लक्षणा के नियामक होते हैं। तो इस प्रकार लक्षणा तेन षड विधा, आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा 6 प्रकार की होती है। एक बार आप पुनः देख लीजिए, लक्षणा के 2 भेद, शुद्धा और गौणी। गौणी के 2 भेद है, सारोपा साध्यवसाना। शुद्धा के 2 भेद है, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा के 2 भेद है, सारोपा साध्यवसाना। लक्षण लक्षण के 2 भेद है, सारोपा साध्यवसाना। इस प्रकार पहला भेद हुआ सारोपा उपादान लक्षणा शुद्धा, दूसरा भेद हुआ साध्यवसाना उपादान लक्षणा शुद्धा, तीसरा भेद हुआ सारोपा लक्षण लक्षणा शुद्धा, चौथा भेद हुआ साध्यवसाना लक्षण लक्षणा शुद्धा, पांचवा भेद हुआ सारोपा गौणी, छठा भेद हुआ साध्यवसाना गौणी। उदाहरण सबके क्लियर है, यथाक्रम कुंता पुरुषा प्रविशंति, ये सारोपा उपादान लक्षणा शुद्धा, कुंता प्रविशंति ये साध्यवसाना उपादान लक्षणा शुद्धा। इसी प्रकार आयुर्गुतम ये सारोपा लक्षण लक्षणा शुद्धा, आयुरेव इदम या गंगायम घोषा ये है साध्यवसाना लक्षण लक्षणा शुद्धा, और गौरवाहिका ये हुआ सारोपा गौणी, और गौरयम ये हुआ साध्यवसाना गौणी। लक्षणा तेन षड विधा, इस प्रकार 6 प्रकार की लक्षणा हो गई। आचार्य मम्मट ने जो शब्द शक्ति के रूप में या शब्द के व्यापार के रूप में जो प्रतिभा वर्णन किया है वह है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्योंकि 3 काव्य शास्त्रों में व काव्यों में 3 शब्द होते हैं, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन? वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, और 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। वाच्यादय तदर्थासु, ये जो कारिका के अनुसार बताया था, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तात्पर्यार्थ प्रसंग वशत आ गया, वो अलग प्रसंग है, लेकिन 3 प्रकार के वो अर्थ हो गए। तो 3 प्रकार के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए 3 प्रकार की शब्द शक्तियों की आवश्यकता है, या शब्द व्यापार की आवश्यकता है। व्यापार कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, वृत्ति कह सकते हैं। तो ये पहला है अभिधा। अभिधा वाचक शब्द से वाच्यार्थ को बताने के लिए अभिधा व्यापार है, उसको हम समझा चुके हैं। अब लक्षणा जो है इसको अभी समझाया। सबसे जो लक्षणा को थोड़ा समझना महत्वपूर्ण है, वो लक्षणा बीज की कड़ी है, क्योंकि आरोपिता शब्द शक्ति है, इसको गौणी शब्द शक्ति भी कहते हैं। और ये लक्षणा को अगर ढंग से नहीं समझेंगे तो व्यंजना भी नहीं समझ में आएगी। अभिधा तो सीधी सीधी है, साख्या संकथित अर्थ को अभिव्यक्त करता, इसलिए वो क्लियर है। लक्षणा के जो भेदों को, उपभेदों को समझना जरूरी है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़िए। कभी यूजीसी नेट में भी इस प्रकार अलग से भी अगर प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और पीजी स्नातकोत्तर कक्षाओं में परीक्षा में केवल लक्षणातेन षड विधा अगर पूछ दी जाए तो आपको पूरी ये समझानी पड़ेगी। ये 10 नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं, शॉर्ट लिखेंगे। 20 नंबर का आता, 20 नंबर के हिसाब से आपको डिटेल्स पूरा लिखना पड़ेगा। और लक्षणा के बाद तीसरी शब्द शक्ति जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति है, वो आएगी। लेकिन उसके पहले ये जो लक्षणा है, लक्षणा के एक अलग तरह के भेद निरूपित कर रहे हैं। ये 6 प्रकार के जो भेद हैं, इसके अलावा एक अलग तरीके से लक्षणा का भेद बताते हैं। लक्षणा कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। क्या है ना? वो प्रयोजन के आधार पर या व्यंग्य के आधार पर, व्यंग्य तत्व के आधार पर, व्यंजन तत्व के आधार पर, ध्वनन तत्व के आधार पर लक्षणा 3 प्रकार की होती है। कैसे ना? जिसमें व्यंग्य तत्व नहीं होता है,
प्रयोजन के बिल्कुल अभाव है, वो है अव्यंग्या लक्षणा। सुन लीजिए, हम समझाने पहले से पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। लक्षणा के जो 3 भेद और एक तरीके से निरूपित करने जा रहे हैं वो करें, एक अव्यंग्या, एक गूढ़ व्यंग्या, एक अगूढ़ व्यंग्या। इस प्रकार लक्षणा के फिर 3 भेद होते हैं अलग तरीके से। अव्यंग्या माने जिस लक्षणा में बिल्कुल व्यंग्य नहीं है, और गूढ़ व्यंग्या जिस लक्षणा में व्यंग्य निहित है लेकिन बहुत गूढ़ है, सहृदय सामाजिक के हृदय के द्वारा जो गम्य है, सहृदय हृदय गम्य है, सहृदय हृदय है, सहृदय हृदय है, ऐसा जो है अत्यंत गूढ़ है, गहन रहस्यपूर्ण है, वो गूढ़ व्यंग्य। और व्यंग्य तो है लेकिन अगूढ़ है, वो गूढ़ नहीं है, अर्थात सामान्य लोग भी उसको समझ सकते हैं। सहृदय तो समझेंगे ही समझेंगे, सहृदय हृदय ग्राही तो होगा, लेकिन उसके साथ सामान्य व्यक्ति के हृदय के द्वारा ग्राह्य भी है। इस प्रकार 3 प्रकार के भेद है। इसको बताने के लिए आचार्य मम्मट ने प्रयोग किया है कि व्यंग्यार्थ प्रयुक्त लक्षणा के भेद के लिए एक कारिका बताइए, साच, और वही लक्षणा व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तु प्रयोजने। व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ, हाँ, आपको सबसे पहले लक्षणा का जब निरूपण किया था, लक्षणा का लक्षण में, तो आचार्य मम्मट ने कहा था कि लक्षणा का स्वरूप निरूपण करते हुए क्या कहता, मुख्यार्थ बाध तद्योगे रूढ़ितो तो प्रयोजना अन्यथो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा रूपिता क्रिया। याद है, आप ध्यान स्मरण में लाइए कि वहाँ लक्षणा के लिए 3 हेतु बताया था, 3 कंडीशन बताए थे, 3 शर्त बताए थे, 3 तत्वों के उपादान बताए थे लक्षणा होने के लिए। वो कौन कौन है ना, रूढ़ी मूला, पहले बताया मुख्यार्थ का बाध, दूसरा है मुख्यार्थ का योग, तीसरा जो बताया था रूढ़ितः प्रयोजनाद बाध, रूढ़ी मूला या प्रयोजन मूला। ये जो रूढ़ितः, जब रूढ़ी मूला लक्षणा होती है तब अव्यंग्या लक्षणा होती है, वहाँ व्यंग्य नहीं है, क्योंकि रूढ़ी मूला, रूढ़ी माने प्रसिद्धि, यहाँ कोई व्यंग्य की आवश्यकता नहीं है, वो अव्यंग्या होगी। और प्रयोजन मूला जो है बोले सही धातु प्रयोजने, सही धातु प्रयोजन माने जब व्यंग्य के साथ युक्त होती है तब प्रयोजन में ही प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो प्रयोजन में ही व्यंजना व्यापार गम्य में जो प्रयोजन है, जैसे हम गंगायाम घोष कहते हैं तत्व पावनत्वातिशय जो है व्यंग्यार्थ जो है वो व्यंग्य है, एक्चुअली वो प्रयोजन जो है वो व्यंग्य है, और वह प्रयोजन जो है वो व्यंजना व्यापार गम्य में हो, व्यंजना व्यापार से ही प्रयोजन सिद्ध होता है। जैसे कि उसने कहा था निषेध चितचंदनम संततम निमृष्ट रागो धरो, वो जो बताया था उसमें जो व्यंग्यार्थ निकला था कि तुम्हारा अपराध विषय, तुमने अपराध किया, गलत किया, विपरीत लक्षणा से लेकर जो क्या, वो जो प्रयोजन है कि तुमने बड़ा मेरे साथ अन्याय किया, बहुत बड़ा अपराध किया, तू मेरे पति को, मेरे प्रियतम को तूने उसके साथ संबंध स्थापित करके इस पर गलत घोर अन्याय किया, ये जो व्यंग्य है, इस प्रकार ये जो व्यंग्य है वो कहाँ, ये जो ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन किससे आता है ना, व्यंजना व्यापार से ही होता, व्यंजनागम्य है। व्यंजना व्यापार के अलावा उस प्रयोजन का, प्रयोजन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, प्रयोजन का प्रत्यायन या अवबोधन नहीं हो सकता, यह आचार्य मम्मट कह रहे हैं। और वो जो प्रयोजन 2 प्रकार होता है, प्रयोजन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, तच्च गूढ़म अगूढ़म च, तदिदम प्रयोजन गूढ़म अपि और अगूढ़म। गूढ़ माने अत्यंत रहस्य पूर्ण, जो कि सहृदय हृदय गम्य ही केवल है, सामान्य जनता के द्वारा, सामान्य मनुष्य के हृदय के द्वारा समझने योग्य नहीं है, तो गूढ़ है, गूढ़ प्रयोजन है, इसलिए गूढ़ प्रयोजनावती लक्षणा। और जो अगुणम, जो अगुण व्यंग्य है वो सामान्य सहृदय सामाजिक तो समझेगा ही, और सामान्य व्यक्ति के हृदय के द्वारा भी समझने योग्य है। इस पर गूढ़ व्यंग्या, अगुण व्यंग्या चल लक्षणा और अव्यंग्या च लक्षणा, इस प्रकार लक्षणाया त्रैविध्यम। पहले अगुण अव्यंग्या, जो रूढ़ी मूला जो है वो अव्यंग्या है, और जो प्रयोजन मूला लक्षणा है वो गूढ़ व्यंग्या अगुण व्यंग्या। रूढ़ी मूला का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब गूढ़ मूला का जो उदाहरण है उसका उदाहरण बता रहे हैं, तच्च व्यंग्यमिति गूढ़म जथा।
गूढ़ मूला लक्षणा का उदाहरण दे रहे हैं। वह गूढ़ प्रयोजन कैसे है? उदाहरण है मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमागति रपास्त संस्थामति ऊरो मुकुलितस्तनं जघनमं सबंधोद्धुरं बतेन्दुवदना तनौ तरुणिमोद्गमो मोदते। यहाँ एक तरुणी युवती, उसका जो तारुण्य है, उसकी जो युवावस्था का जो हाव भाव है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, बता कहो कि ये जो तरुणी है, ये जो सुंदरी है, अद्भुत दृश्य है, ये चंद्रमुखी सुंदरी के देह में अभिनव यौवन के विलक्षण कैसा है, विलक्षण प्रतिपादन है भाई, विलक्षणता दिखाई दे रही है। क्या है ना? मुखम विकसित स्मितम, मुख जो है कैसा है ना? विकसित स्मितम मुखम, जहाँ हंसी का विकासन हो गया है, हंसी का विकासन हुआ। विकसित स्मितम मुखम, जी ऐसा मुखमंडल इसका है जिसमें हंसी का विकासन हो रहा है। बताओ, या स्मितम और विकसितम, भाई खिलना, विकास होना, कोई फूल खिलता, हंसी क्या खिलेगा? तो यहाँ जो लक्षणा है, ये जो यहाँ संगत नहीं बैठ रही है मुख का उस स्मित के साथ, मुख में जो स्मित है, स्मित के साथ विकसन जो क्रिया है वो संगत नहीं हो पा रही है। इसको समर्थन करने के लिए यहाँ जो व्यंजना व्यापार के द्वारा अर्थ निकलेगा कि उन्मुक्तता, बड़े उन्मुक्त पूर्वक हंस रही है, क्योंकि युवावस्था आ गई, इसका जो तरुणिमा आ गई, युवावस्था आ गई, उस युवावस्था का कारण ये क्या है ना? अत्यंत उन्मुक्त पूर्वक हंस रही है। मुखम विकसित स्मितम, इस बार बसित वक्रिम प्रेक्षितम, इसकी जो दृष्टि है, नज़र ने वक्रिमा को, टेढ़ेपन को अपने वशीभूत कर लिया। अब वशीभूत करना, भाई वक्रिमा वशीभूत की जो क्रिया है, ये कोई सजीवी की क्रिया है, निर्जीविक तो क्रिया नहीं है। तो दृष्टि ने कैसे वशीभूत कर लिया, वशीकरण कैसे कर लिया ना? ये स्वभाव सिद्धता, ये युवावस्था आने पर टेढ़ापन नज़र में आना, ये स्वाभाविकता है, अपने आप आना। ये जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है, ये व्यंजना व्यापार का गम्य ही प्रयोजन है। और समुच्छलित विभ्रमा गति, इसकी जो गति है ये बिल्कुल उछल पड़ी है। भाई गति की उछलना माने ये जो है गति में जो उछलना है, समुच्छल होना, ये कैसे होगा? हाँ, तो इसके लिए करे प्रचुर मात्रा में इस प्रकार हो रही है। और फिर अपास्त संस्था मति ने, बुद्धि ने अपनी क्या करा ना? मर्यादाओं को सारे तोड़ डाली। बताओ, मति बुद्धि मर्यादाओं कैसे तोड़ डालेगी ना? यहाँ जो मर्यादाओं को तोड़ना, यहाँ जो व्यंग्यार्थ आएगा, जो प्रयोजन है, अधीरता, अत्यंत अधीर हो रही है। और कह रहे आगे, उरो मुकुलित स्तनम, उरो माने वक्षस्थल में जो स्तन है वो एकदम मुकुलित खिली हुई है। बस स्तन का खिलना, वो तो कोई खिलना, कलियाँ पैदा होना, कलियाँ तो पुष्प के साथ कलियाँ होती है, ये कलियों की तरह खिली हुई है, कलियाँ जैसे निकली हुई हो। तो यहाँ जो मुकुलितम, उरो मुकुलित स्तनम, जो मुकुलित वाले शब्द है, यहाँ इसका जो असंगत होकर के यहाँ जो व्यंग्यार्थ जो प्रयोजन, गूढ़ प्रयोजन आ रहा है वो है कि कठोरता। क्योंकि युवावस्था में तन मंडल की जो कठोरता है, वो कठोरता रूपी जो व्यंग्यार्थ वो उसमें निहित है। फिर वह जघन मंस बंधोद्धरम, जघन माने जो जंगे हैं, वो जंगे कैसे ना? अंश बंधोद्धरम, एक प्रकार के रति कर्म के बंधन करने के लिए उद्दूरे। तो ये जो बंध विशेष एक प्रकार के विलक्षण रति कर्म करने योग्य की मुद्रा है, उस बात को बताने के लिए इस प्रकार वहाँ कहा गया है। इस प्रकार करे कहो इंदु बदना तनु, इस चंद्र बदन के शरीर में तरुणिमा उद्गम मोदते, तरुणिमा माने युवावस्था का जो उद्गम है वो मोदते, मोदित हो रहा है। अर्थात ये जो मोद होना, ये भी मोदित करना, ये भी बड़ा, वो भी संगत नहीं हो रहा। इसमें व्यंग्यार्थ निकलेगा उत्कृष्टता का प्रतिपादन, अत्यंत उत्कृष्टता का अर्थ प्रतिपादन करती प्रतीत हो रही है, विलक्षण रतियोग्यता का आधार है। ये इस प्रकार जो व्यंग्यार्थ है, ये गूढ़ व्यंग्य है, गूढ़ प्रयोजन है।
इस गूढ़ प्रयोजन कौन समझेगा? सहृदय सामाजिक समझेगा। तो सहृदय सामाजिक के अंतःकरण में एक विस्मय भाव को पैदा करता है और अत्यधिक आनंद को उत्पन्न करने वाला तत्व है। इसलिए ये गूढ़ व्यंग्य नामक प्रयोजनवती लक्षणा का ये उदाहरण है। मेरे ख्याल में समय शायद हो गया है, हम यहीं रहने दें फिर।